इन्फ्लेमेटरी फूड्स टू अवॉइड विद अस्थमा। अगर आप अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं या किसी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो आज इस वीडियो में मैं कुछ आपको नंबर ऑफ लिस्ट फूड्स की बताने वाला हूं जो इन्फ्लेमेटरी होते हैं, सूजन बढ़ाने वाले होते हैं। अस्थमा क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। अस्थमा एक क्रॉनिक डिजीज़ है जो धीरे धीरे शरीर में बनती है और बहुत लंबे समय तक चलती है। इसके साथ साथ ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, यानी सूजन वाली डिजीज़ है। इसमें आपके एयरवेज में सूजन आ जाती है और म्यूकस यानी बलगम का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन सही से जा नहीं पाती और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर नहीं निकल पाती। इस वजह से अस्थमा अटैक आने के चांसेस बढ़ते हैं और कई बार ये बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी बन सकती है। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा, जो अस्थमा है, अस्थमा आपका ऐसी डिजीज़ है जिसमें अगर आप इन्फ्लेमेटरी फूड्स को खाते हैं तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसी वजह से अस्थमा रोगियों को इन्फ्लेमेटरी चीज़ों से दूरी बनाने के लिए कहा जाता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को इंक्लूड करने के लिए कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन्फ्लेमेटरी फूड्स जो आपके शरीर में सूजन बढ़ा सकते हैं, आपके एयरवेज में सूजन बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं आपके फ्रोज़न फूड्स और पैक्ड फूड, ये आपके शरीर में सूजन बढ़ाते हैं। नंबर 2 पर आते हैं आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक्स, आपकी जो भी स्वीटनर्स वाली आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ड्रिंक्स हैं, ये सारी आपके शरीर में सूजन बढ़ाती हैं। इसके साथ साथ 3rd नंबर पर आपका आता है काजू और पीनट यानी मूंगफली। इनके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ ऐसे कंपाउंड मिलते हैं जो एलर्जन की तरह आपके एयरवेज में काम करते हैं और उसके सूजन को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको नॉनवेज डाइट में स्पेशली रेड मीट को बिल्कुल अवॉइड करना होता है। चिकन, फिश, एग भी अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। एग कुछ पेशेंट को अलाउ कर दिए जाते हैं, पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये इन्फ्लेमेटरी फूड्स की कैटेगरी में आती हैं जो आपके एयरवेज में सूजन बढ़ा सकते हैं, तो इनको नहीं खाना है। वहीं डेयरी प्रोडक्ट से भी आपको दूरी बनानी है, जैसे दूध, दही, पनीर। दूध गाय का पी सकते हैं, डबल टोन्ड मिल्क पी सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको हल्दी या लौंग डालकर उसे उबालना होगा, उसके बाद, वरना उसे भी नहीं पी सकते। क्योंकि जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में, ये सारी चीज़ें आपके एयरवेज में सूजन को बढ़ाती हैं और एयरवेज में सूजन एक बार आ गई तो उसे कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं कई अस्थमा रोगियों का चावल खाने का मन करता है, लेकिन आप देखेंगे जब भी वो चावल खाते हैं तो उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उन्हें बार बार खांसी आती है, बार बार उन्हें ऐसे लगता है सांस लेने में उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है, ऐसा लगता है शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो चावल से भी उन्हें दूरी बनानी है। खट्टे फल नहीं खाने हैं। खट्टे फल में आपका संतरा, मौसमी, अंगूर, नाशपाती ऐसे फल हैं जो आपके शरीर में सूजन को बढ़ा सकते हैं। आम है, जैसे मौसम आ रहा है, अब आम का, गर्मियों का मौसम है, आम आएंगे मार्केट में, तो आपको बिल्कुल नहीं खाना है, ये आपके अस्थमा को बढ़ा सकते हैं। मीठी चीज़ें नहीं खानी है, फ्राइड फूड्स नहीं खाने हैं। फ्राइड फूड्स में जैसे आपके छोले भटूरे, समोसे, ब्रेड पकौड़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें आती हैं, इनसे दूरी बनानी है। अगर आप इन चीज़ों से दूरी बनाते हैं तो आप अपने अस्थमा को बहुत ईजिली मैनेज कर पाएंगे और आपका ट्रीटमेंट बहुत स्पीडली आपको रिजल्ट्स देगा। अब कई लोगों के मन में आया होगा कि सारी चीज़ें तो मना कर दी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाले समय में इसी चैनल पर मैं आपके लिए एक ऐसे वीडियो भी लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा आप किन किन चीज़ों को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। तो इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आप अस्थमा या अस्थमा से जुड़ी किसी भी समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथिक डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।